कहानी का आगाज एक सर्द और तारीक रात से होता है। एक नौजवान औरत जो यों अपनी गाड़ी में बैठी होती है, अपने मंगेतर सो ह्योन से फोन पर बात कर रही होती है। सो ह्योन एक खुफिया एजेंट है, फोन पर अपनी मंगेतर से मोहब्बत भरी बातें कर रहा होता है। अचानक जो यों की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और वो मदद के लिए रुक जाती है। ये एक वीरान जगह है जहां मदद मिलना मुश्किल होता है। थोड़ी देर बाद एक पुरइसरार आदमी जांग वहां आता है और मदद की पेशकश करता है। जांग बज़ाहिर एक हमदर्द शख्स लगता है, लेकिन दर हकीकत वो एक साइकोपाथ सीरियल किलर है। वो जॉन योन पर अचानक हमला करता है और उसको लपेटकर एक खुफिया जगह लेके जाता है, जहां पर उसका कत्ल करता है और उसके जिस्म को टुकड़ों में कर देता है। सोहयोन को अपनी मंगेतर की मौत की खबर मिलती है तो वो शदीद गम और गुस्से में मुब्तला हो जाता है। वो कातिल को पकड़ने का अज़म करता है और अपनी मंगेतर का इंतकाम लेने के लिए तैयार हो जाता है। सोहयोन पुलिस से मालूमात हासिल करता है और जांग के मुमकिना ठिकानों की तफ्तीश शुरू करता है। सोहयोन अपनी कोशिश जारी रखता है ताकि वो उस साइको किलर को पकड़ सके। वो अपने दोस्त से मिलता है और उससे एक ट्रैकर लेता है और एक सीनियर एक्स ऑफिसर से मिलता है जो उसको 3 आदमियों की पिक्चर देता है और वो कहता है कि वो बंदा इसमें से ही कोई होगा। असल में ये सीनियर आदमी उसकी मंगेतर का बाप होता है। और दूसरी तरफ जांग एक और औरत का शिकार करता है। एक औरत बस स्टॉप पे रात के अंधेरे में खड़ी होती है और वो वहां पे आता है और उसको लिफ्ट देने की कोशिश करता है। औरत शुरू में तो नहीं मानती, मगर बाद में वो राजी होकर उसके साथ जाती है। थोड़ी देर आगे चलते ही वो उस पर हमला कर देता है और उसको एक खुफिया जगह लेकर उसका भी जिस्म टुकड़ों में कर देता है। अब सोयोन अपनी जॉब से 2 हफ्तों की छुट्टी लेकर उन 3 कातिलों का पीछा करना शुरू कर देता है। वो बारी बारी उन तीनों को ढूंढने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो एक आदमी पर हमला करता है, उसको अपने घर में जाके ढूंढता है और उसको बुरी तरह से मारता है और बाद में उसको एहसास होता है कि ये उसमें मुलविस नहीं है। उसके बाद वो दूसरे का शिकार करता है। वो एक मोटर बाइक के पीछे जाता है और डायरेक्ट अपनी गाड़ी जो है उसके पीछे लगाता है और वो उसको भी बुरी तरह से मारता है, मगर बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये भी वो बंदा नहीं है। वो थक के अपने घर आता है और उस पिक्चर को देखता है जो बाकी होती है और उस आखिर बंदे को ढूंढने में लग जाता है। सॉन योन पीछा करते करते जोंग के घर पर पहुंचता है और वो उसके माँ बाप से मिलता है, जहां पर उसको पता चलता है कि वो एक नंबर का धोखेबाज और हरामी है। वो अपने माँ बाप को भी धोखा देके भाग गया है। उनके माँ बाप सोन योन को उसका ठिकाना बताते हैं और सोन योन उसके ठिकाने की तरफ जाता है। सोन योन वहां पर पहुंचते उसको एक अंदाजा होता है कि ये उसी की जगह है। वो कुछ चीजें ढूंढते ढूंढते जब एक पर्दे को हटाता है तो वहां पे खून ही खून होता है। वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको एक अंगूठी मिलती है जो उसकी मंगेतर की होती है। वो उसको देख के गम में ही डूब जाता है। वो साइकोपाथ जांग स्कूल की बच्चियों को उठा के छोड़ने के लिए जाता है। वो एक हवस की नजर से एक बच्ची को देखता है और आखिर में जब वो सो जाती है तो उसको भी कैद करके उसकी खुफिया जगह पे ले जाता है। वहां पे वो उसको बांध कर अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता है। वो उसकी इज्जत लूट के कत्ल करने का प्लान बनाता ही है, तब उसको एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और वो सोन योन होता है। दोस्तों, सोन योन इस पर हमला करता है और इसको बुरी तरह से पीटता है। पीटने के बाद के नाक में एक वो ट्रेकर लगा के जाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें बार बार मारूंगा, तुम्हारे लिए ये एक मौत काफी नहीं है। जांग को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके साइड में पैसे पड़े होते हैं। वो उसको उठाता है और हंसता है और वो कहता है कि ये कोई मेरे जैसा पागल ही होगा। इस कहानी में एक खतरनाक सीन आता है। जांग लड़खड़ाते हुए रोड पर जाता है और लिफ्ट मांगता है। शुरू में तो उसको कोई लिफ्ट नहीं देता, मगर इत्तेफाक से उसकी ही तरह 2 सीरियल किलर कार में होते हैं, वो उसको लिफ्ट देते हैं। वो उसको लिफ्ट देके शुरू में उसको डराने की कोशिश करते हैं, मगर जब ये बोलना शुरू होता है तो वो डर जाते हैं। अचानक से वो तीनों एक दूसरे पे हमला कर देते हैं और जांग उन दोनों को मार देता है। जांग अगली सुबह एक डॉक्टर के पास जाता है और उसको कहता है कि मेरा इलाज करो। डॉक्टर इसको एक नॉर्मल बंदा समझकर इसका इलाज करता है और इसको हिदायत पे हिदायत देना शुरू कर देता है। वो बहुत बोलता रहता है दोस्तों, मगर ये इत्तेफाक से उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि बुड्ढे तुम बहुत बोलते हो। अचानक से इसकी नजर एक नर्स पर पड़ती है जो इसको एक पट्टी बांधने के लिए आती है। ये उसका रेप करने की कोशिश करता है और उसको मारने की कोशिश करता है, मगर इत्तेफाक से वहां पे सोनियो आ जाता है।
वो उसको ट्रेस करता रहता है और ये उसको देखकर परेशान होता है कि तुम कहां से आ जाते हो। सोनियो इसको बुरी तरह मारता है। नर्स भागने की कोशिश करती है तो सोनियो उसको कहता है कि रुको, तुमको इसका इलाज करना होगा। सोनियो जांग को बुरी तरह मारता है, इसको लंगड़ा कर देता है और फिर इसको छोड़ देता है। जब जांग को होश आता है तो वो अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द देखता है। वो एकदम से पागलों की तरह बिहेव करता है। उसको शक होता है कि शायद गाड़ी में कोई चीज लगी हो, जिससे सोनियो को पता लगता है कि ये कहां पर है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। जान खून से लथपथ होकर एक दोस्त के घर जाता है और वहां पे बहुत ही अजीब मंजर दिखने को मिलता है। दोस्तों वो मंजर सुनने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो इंसान का गोश्त खाते हैं। वो बहुत सारी लड़कियों का शिकार करके उनको कैद करता है और बारी बारी उनका कत्ल करके उनका गोश्त खाता है। जांग उनके पास जब जाता है तो उनका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है और वो कहता है उसको कि ये जो बंदा तुम्हारे पीछे पड़ा है वो तुम्हें मारकर ही छोड़ेगा। वो जिस तरह तुमको पीट रहा है, मार रहा है, लगता है वो भी तुम्हारी तरह पागल है। जांग को ये बात दिमाग में बैठ जाती है और वो रात भर सोचता रहता है। इससे हम एक मंजर देखते हैं कि इसका दोस्त एक औरत को कत्ल करके उसके गोश्त बनाने के लिए उसको लेके जाता है, मगर वहां पर सोनियो आ जाता है। सोनियो उस औरत को बचाता है और जांग के दोस्त पर जबरदस्त हमला कर देता है। वो कील उसके हाथ पर मारता है और उसको जंजीर से बांध देता है। जांग आवाज सुनकर बंदूक उठा के उसके पीछे भागता है। वो सोन पर हमला करता है, मगर सोनियो उससे बचकर अगले रूम में चला जाता है। वहां पर एक औरत आती है जो सोनियो पर हमला करने की कोशिश करती है और सोनियो उसको भी मारता है। जांग छुप छुप कर आता है और सोनियो पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर सोनियो की नजर उस पर पड़ जाती है। सोनियो आराम से कील फेंकता है जो उसके पांव में लगती है और जांग आखिरकार गिर जाता है। और उसके बाद सोनियो जांग को बुरी तरह से पीटता है, उसको खून से लथपथ कर देता है, मगर उसको फिर भी मरने नहीं देता और छोड़ देता है, जिंदा रहने देता है। अब इस कहानी में दोस्तों एक दिलचस्प मोड़ आता है। सॉन्ग और जोंग दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। शॉन का दोस्त उस ट्रेकर के बारे में पूछता है, जिससे शॉन कहता है कि तुम खामोश रहो, ये सुन ना ले। उसका दोस्त कहता है कि नहीं, इसको एक दिन और लगेगा जागने के लिए। ये जांग को वहीं हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं और अगले ही दिन हम देखते हैं जब इसको होश आता है तो ये शॉन को कहता है कि मुझे पता है तुम सुन रहे हो मुझे, तुम कहाँ हो। वो उससे अजीबोगरीब बातें करके उससे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और जांग सीधा मेडिकल स्टोर पर जाता है। वहां पर खड़े आदमी का कत्ल करता है और बहुत सारी टेबलेट उठा के खाता है, जिसके बाद वो उल्टी करके वो ट्रेकर निकालता है। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को मारकर उसके नाक में लगा के चला जाता है। जब सोनियो वहां पर पहुंचता है वो पुलिस ऑफिसर को जख्मी देकर समझ जाता है कि जोंग ने वो ट्रेकर निकाल दिया है। शॉन को इस चीज का एहसास होता है कि उसने जोंग को हल्के में ले लिया है और वो खतरनाक आदमी है। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और उसके दोस्त जो हॉस्पिटल में एडमिट थे उससे पूछता है कि जोंग क्या करेगा। वो उस पर हंसता है और कहता है कि तुम इस बंदे को नहीं जानते, वो एक खतरनाक साइको है, वो तुम्हारी दुश्मनी में अब तुम्हारे घर वालों को भी नहीं छोड़ेगा और वो आखिर में पुलिस के हवाले कर देगा खुद को। उसकी हंसी देखकर शॉन को गुस्सा आता है और वो उसका जबड़ा चीर देता है। और दूसरी तरफ जांग अपनी होशियारी दिखाकर पुलिस को फोन करता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ, मगर उससे पहले वो चुपके से अपनी चालाकी से शॉन की मंगेतर के घर जाता है और वहाँ पे एक्स ऑफिसर को वो मार देता है। इत्तेफाक से वो वहीं पर खड़ा होता है कि वहां पर उसकी बेटी आ जाती है। वो उसको कैद करके लेके जाता है। शॉन की बहुत कोशिश के बावजूद वो उस जगह पर देर से पहुंचता है और वहां पर उसको पता चलता है कि उसने उसकी मंगेतर के बाप को मार डाला है और उसकी बहन को भी लेके गया है। जोंग बगैर किसी खौफ और डर से अपने काम को जारी रखता है और बाद में हमें पता चलता है कि उस साइकोपाथ ने उस लड़की को भी मार के किसी गली में फेंक दिया है। कहानी अपने इख्तिताम की तरफ जाती है दोस्तों, जहां पर जांग एक चौराहे पर खून से लथपथ होकर खतरनाक किस्म का मंजर दिखाता है। वो एक गाड़ी में आके ब्रेक लगाता है और अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है। ये एक दहशत भरा मंजर होता है। पुलिस हर हवाले से तैयार होती है उसको गिरफ्तार करने के लिए, मगर सोनियो अपनी प्लानिंग के साथ खड़ा होता है। वो गाड़ी रिवर्स करता है और दरवाजे को तोड़ता है और घुमा के जोंग को अपनी गाड़ी में लेके जाता है और पुलिस वाले हैरान और परेशान रह जाते हैं। शॉन जोंग को
एक खुफिया जगह लेके जाता है, वहाँ पे उसको बहुत मारता है, सिगरेट उसकी आंखों में लगाता है जहाँ पर वो चिल्लाता है। उसके बाद शॉन उसको कहता है कि तुम्हें अब पता लगा होगा कि दर्द क्या है। फौरन उसके मुंह में कील मारता है, मगर जांग कहता है कि दर्द क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं है, वो तुम्हें मालूम होगा, क्योंकि तुमने अपनी बीवी को खोया है, तुम हारे हुए हो। यहाँ पर दोस्तों पता लगता है कि जोंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, दहशत उसकी आंखों में नजर आती है, वो वाकई एक साइकोपैथ है। अब इस कहानी का आखिरी मंजर आता है और वो बहुत ही अजीब होता है दोस्तों, जहाँ पर हमें पता लगता है कि सोनियो दरवाजे में रस्सी बांधकर और वो रस्सी जोंग के दांतों में लगा के जाता है, और पीछे हम देखते हैं कि वो उसके माँ बाप और बेटे को बुलाता है। उसके माँ बाप उसको ढूंढते रहते हैं, वो ढूंढकर उस दरवाजे की तरफ आते हैं जहाँ पर वो उसको बुलाते हैं, मगर ये उनको कहता है कि दरवाजा नहीं खोलो, दरवाजा नहीं खोलो, मगर वो नहीं सुन पाते और जोंग का बाप आखिरकार दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, ऊपर से एक तेज धार की चीज गिरती है जिससे उसका सर जिस्म से अलग हो जाता है और उसके माँ बाप चिल्लाते रहते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक इख्तिताम होता है। दोस्तों अब आप बताओ कि ये दर्दनाक और दहशत भरी कहानी आपको कैसे लगी है, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।